आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सी टेट को दृष्टि में रखते हुए हम प्रमुख मनोवैज्ञानिकों को पढ़ रहे हैं। उसमें से आज एक और ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक को लिए हैं जो सी टेट आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे ईपी टेट का दे रहे हो, चाहे केबीएस का, चाहे आप रेट का दे रहे हो, चाहे आप एमपी टेट का या देश का किसी भी टेट का आप एग्जाम दे रहे हो, तो आपको इन मनोवैज्ञानिक से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। उस मनोवैज्ञानिक का नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव, अर्थात इयान पी पावलोव के नाम से उनको हम जानते हैं। उनका पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव। एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सी टेट हो, चाहे रीट हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे ईपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन इनसे जरूर बनता है। एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है, इनको पढ़ना अति आवश्यक है। और इन्होंने जो सिद्धांत दिए सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम अल्बर्ट बंडूरा और अब्राहम मैस्लो को पढ़ चुके हैं। हमने क्या कहा, अल्बर्ट बंडूरा और अब्राहम मैस्लो को हम पढ़ चुके हैं। आज हम नए मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव, उनको पढ़ने जा रहे हैं और उनका जो है अधिगम करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। जो भी आज हमारे नए मित्र चैनल पे आए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त मित्रों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। लेंगे हम आज इवान पेट्रोविच पावलोव को। इवान पेट्रोविच को हम इवान पी पावलोव के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आप बिहार टेट में देखेंगे। एक बार हुआ था, उसमें पूछा था इवान पावलोव को जो है पावलोव का पूरा नाम क्या है, तो इवान पेट्रोविच पावलोव। और दूसरा क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो रूसी मनोवैज्ञानिक थे इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक है, इवान पेट्रोविच पावलोव के बारे में हम यहाँ 3 कोटेशन लिखे हुए हैं। पहला कोटेशन लिखा है यहाँ पे कि ये रूसी शारीरिक शास्त्री थे, रूस के एक शारीरिक शास्त्री थे। ठीक है, और इनका दूसरा कोटेशन हमने लिखा है, ये अनुबंधक का जनक इनको कहा जाता है। इवान पेट्रोविच पावलोव को अनुबंधक का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इनको अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। यहीं से सीधे क्वेश्चन पूछता है कि अनुबंधन का जनक किसको कहा जाता है, तो अनुबंधन का जनक जो है हमारे पावलोव साहब को कहा जाता है। और तीसरा हमने कोटेशन लिखा हुआ है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया है। ठीक है, यहाँ 3 लाइन हमने लिखा है। पहला लिखा है रूसी शरीर शास्त्री इनको कहा जाता है। ठीक है, रूसी शरीर शास्त्री इनको कहा जाता है। और दूसरा हमने लिखा है कि अनुबंधन का जनक भी इनको कहा जाता है। और तीसरा हमने लिखा है कि इनको शास्त्रीय अनुबंधन का जो है सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने क्या कौन सा सिद्धांत दिया, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। और यहाँ हमने एक किनारे लिखा हुआ कि 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया है। पाचन क्रिया पे जब अध्ययन कर रहे थे, जो इसको लेके इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक बार ईपी टेट में पूछा था कौन ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो पूरे जो है मनोवैज्ञानिकों में इवान पेट्रोविच पावलोव को 1904 में पाचन क्रिया पे अध्ययन करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो वहां से 1 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है, किस मनोवैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो इवान पेट्रोविच पावलोव को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, यही हमने लिखा है कि इवान पेट्रोविच पावलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार पाचन क्रिया के लिए दिया गया था। ठीक है, और ये रूसी वैज्ञानिक ठीक है, रूसी शरीर शास्त्रीय मनोवैज्ञानिक थे और शास्त्रीय अनुबंधक का जनक भी कहा जाता है, अनुबंधक का जनक भी इनको कहा जाता है। ठीक है, और आगे हम लोग देखेंगे इनके जो इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो दिया था उसको हम पढ़ेंगे। तो जब तक हम उद्दीपक और अनुक्रिया नहीं समझेंगे, उद्दीपक किसको कहते हैं, अनुक्रिया किसको कहते हैं, तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि पावलोव ने क्या उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंध बताया है। तो यहाँ से देखेंगे कि उद्दीपक किसे कहते हैं। ठीक है, उद्दीपक देखेंगे यहाँ से, उद्दीपक किसे कहते हैं और अनुक्रिया किसे कहते हैं। तो उद्दीपक के नीचे हमने लिखा है कि वातावरण का वह घटक जिसे प्राणी पाना चाहता है। उद्दीपक किसे कहते हैं, जो व्यक्ति मनुष्य जिसको वातावरण के अंदर है उसको पाना चाहते हैं। मतलब कहने का है कि व्यक्ति जिसको पाना चाहता है उसको हम कहेंगे उद्दीपक, और जिसके पाने के लिए जो क्रिया करेगा उसको हम कहेंगे अनुक्रिया। ठीक है, उद्दीपक उसको कहेंगे जिसको व्यक्ति पाना चाहता है, अनुक्रिया किसको कहेंगे, जिसके माध्यम से पाना चाहता है उसको अनुक्रिया कहेंगे। ठीक है, इनके बीच जो संबंध होगा उसी संबंध को हम मनोविज्ञान की भाषा में अनुबंधन कहते हैं। ठीक है, इसी संबंध को हम मनोविज्ञान के भाषा में अनुबंधन कहते हैं। मतलब उद्दीपक उसको कहते हैं जो जिसको व्यक्ति पाना चाहता है और जिसके कारण पाना चाहता है, जिस क्रिया को करके पाना चाहता है, इनके बीच में जो संबंध होती है, इसी संबंध को हम मनोविज्ञान की भाषा में अनुबंधन कहते हैं। और इसी अनुबंधन का जनक इवान पेट्रोविच पावलोव को कहा जाता है। ठीक है, तो आपको उद्दीपक और अनुक्रिया समझ में
आगे होगा कि उद्दीपक किसे कहते हैं, अनुक्रिया किसे कहते हैं। उद्दीपक उसको कहते हैं जिसको व्यक्ति पाना चाहता है, जो क्रिया करके पाना चाहता है उसको हम कहते हैं अनुक्रिया। अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच एक संबंध होता है, इसी संबंध को हम मनोविज्ञान की भाषा में अनुबंधन कहते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। क्रिया 3 प्रकार की होती है। क्रिया जो है 3 प्रकार की होती है, सहज क्रिया, अनुक्रिया और प्रतिक्रिया। ठीक है, सहज क्रिया, अनुक्रिया और प्रतिक्रिया। ठीक है, 3 क्रिया हमने बताया, सहज क्रिया, अनुक्रिया और प्रतिक्रिया। तो सहज क्रिया किसे कहते हैं, ऐसा क्रिया जिसको व्यक्ति जन्मजात ऑटोमेटिक पा लेता है उसको सहज क्रिया कहते हैं। जैसे प्याज काटते वक्त क्या होता है, प्याज काटते उस समय हमारे आंखों से क्या आंसू निकलते हैं, यह सहज क्रिया होती है। जिस क्रिया को करने से सहज ही कोई क्रिया होने लगी, जिस उसी को हम कहेंगे सहज क्रिया। ठीक है, और दूसरा हमने लिखा है अनुक्रिया। ठीक है, अनुक्रिया कैसे कहते हैं, उद्दीपक को पाने के लिए। अनुक्रिया किसे कहते हैं, उद्दीपक को पाने के लिए जो क्रिया किया जाता है। ठीक है, उद्दीपक को पाने के लिए जो क्रिया किया जाता है उसको हम कहते हैं अनुक्रिया। ठीक है, तो यहां अगर किसी कार्य को, ठीक है, किसी उद्दीपक को पाने के लिए जो क्रिया किया जाएगा उसको कहेंगे अनुक्रिया। और तीसरा हमने लिखा है प्रतिक्रिया। ठीक है, तीसरा में लिखा है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया किसे कहते हैं, जब व्यक्ति कोई क्रिया करता है उसके पश्चात अगर सामने वाला व्यक्ति कोई क्रिया करता है उसको हम प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे हम छोटे बच्चे को देख के थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, हमने छोटे बच्चे को देख के किया, मुस्कुराए तो बालक भी देख के क्या करेगा, हमको मुस्कुरा देगा। मतलब हमने जो क्रिया किया सामने वाले वही क्रिया कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे प्रतिक्रिया। ठीक है, ये 3 प्रकार की क्रिया होती है, सहज क्रिया, अनुक्रिया और प्रतिक्रिया। ठीक है, एक आपको क्रिया समझना पड़ेगा तभी इवान जो है पावलोव का आपको समझ में आएगा कि इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया क्यों सिद्धांत दिया था। ठीक है, और इनका पहले प्रयोग देखेंगे। इवान पीट्रोविच पावलोव ने, आपने पढ़ा होगा, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, उस प्रयोग को हम समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमने यहाँ एक डॉग का चित्र लिया। ठीक है, हमने एक डॉग का यहाँ पे चित्र लिया है और डॉग के सामने रखा गया भोजन। ठीक है, डॉग के सामने रखा गया भोजन। इवान पीट्रोविच पावलोव ने क्या किया था, एक कुत्ते को एक रस्सी से बांध रखा था। हमने क्या कहा, एक कुत्ता था, उस कुत्ते को पावलोव ने एक रस्सी से बांध दिया था और उसके सामने रखा था भोजन। ठीक है, उसके सामने रखा था भोजन और भोजन के माध्यम से क्या करता था, कुत्ता भोजन को देख के लार टपकाता था और लार जैसे टपकती थी यहाँ गिरता था और यहाँ गिरने के बाद इवान पीट्रोविच पावलोव ने क्या किया था, एक मापक यंत्र लगा लिया था कितना लार गिर रहा है और इस लार को इकट्ठा कर रहे थे। इवान पीट्रोविच पावलोव ने कुत्ते के सामने भोजन को रखा, भोजन से कुत्ते को देख के क्या लार टपकता था, लार को इकट्ठा कर लार टपकता था। जब लार गिरता था तो एक मापक यंत्र यहाँ लगा दिया था इवान पीट्रोविच पावलोव ने और इस मापक यंत्र से होते हुए लार एक पोटली में गिरता था, एक बॉक्स में जाके गिरता था और क्या होता था, लार इकट्ठा हो जाता था। कुत्ते के सामने दिया गया भोजन को देखकर कुत्ते ने लार गिराया। लार को गिरने के बाद इवान पीट्रोविच पावलोव ने क्या किया, एक मापक यंत्र लगा दिया। उस मापक यंत्र से होता था कि कितना लार गिरा और लार जो गिरता था एक बर्तन में, एक बॉक्स में जाके इकट्ठा हो जाता था। इन्होंने इस कुत्ते का प्रयोग किया कि कैसे हो रहा है। उसके बाद से क्या किया, घंटी बजाया। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। पहले इवान पीट्रोविच पावलोव ने क्या किया, कुत्ते के सामने रखा भोजन को देख के कुत्ता क्या करता था, लार टपकाता था और इवान पीट्रोविच पावलोव एक मापक यंत्र लगा दिए थे। उस मापक यंत्र के रास्ते होते हुए लार एक बॉक्स में, एक बर्तन में जाके इकट्ठा हो रहा था। मापक यंत्र क्या कर रहा था, जो लार गिर रही थी उसकी मात्रा को नाप रहा था कि कितना गिर रहा है। उसके बाद से दूसरी क्रिया में क्या किया इवान पीट्रोविच पावलोव ने कि दूसरे क्रिया में क्या किया, भोजन के साथ उन्होंने क्या बजाई, घंटी बजाई। ठीक है, भोजन दिया, भोजन के साथ उन्होंने क्या, घंटी बजाई। ठीक है, यहां पहले घंटी बजाया। ठीक है, घंटी प्लस भोजन। ठीक है, फिर गिरता था क्या, लार। ठीक है, फिर गिरता था लार। दूसरे स्टेप में क्या किया इवान पीट्रोविच पावलोव ने, घंटी बजाई। ठीक है, इवान पीट्रोविच पावलोव ने क्या किया, पहले स्टेप में भोजन गिराया, कुत्ते के मुंह से लार गिरा। दूसरे में क्या किया, घंटी बजाया, तुरंत बाद भोजन दिया, घंटी बजाया, तुरंत बाद भोजन दिया, घंटी बजाया, तुरंत बाद भोजन दिया, घंटी बजाया, तुरंत बाद भोजन दिया
और इससे क्या होता था कि जैसे भोज घंटी बजती थी, भोजन आता था, फिर कुत्ते के मुंह से लार गिरना शुरू हो जाता था। और तीसरे स्टेप में क्या किया, देखिएगा यहाँ से, ये पहला स्टेप रहा या दूसरा स्टेप रहा, और तीसरे स्टेप में और घंटी बजाया प्लस उसके साथ भोजन दिया, फिर लाट पकना शुरू हुआ। घंटी बजाया तुरंत बाद भोजन दिया, घंटी बजाया तुरंत बाद भोजन दिया। और नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, भोजन को यहाँ से हटा दिया, केवल घंटी बजाया, फिर भी कुत्ते के मुंह से क्या गिरना शुरू हो गया, लार गिरना शुरू हो गया। भोजन पहले दिया, उसके बाद से लार गिरना शुरू हुआ। दूसरे में घंटी बजाया, तुरंत बाद भोजन दिया। और तीसरे में क्या किया, घंटी बजाया, उसके बाद से तुरंत कुत्ते के मुंह से लार गिरना शुरू हो गया। मतलब क्या, उद्दीपक को पाने के लिए यहाँ उद्दीपक क्या है, उद्दीपक यहाँ भोजन था। पहले उद्दीपक क्या था, भोजन था। उस भोजन के लिए क्या करता था, लार टपकाता था, अनुक्रिया करता था, लार टपकाता था। लेकिन बाद में घंटी बजी, फिर भोजन मिला, फिर लार टपकाया। और तीसरे स्टेप में इवान पावलोव ने क्या किया कि घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद से क्या देखा, कुत्ते के मुंह से ऑटोमेटिक लार गिर रहा है। मतलब उसमें कोई उद्दीपक का मतलब ही नहीं रह गया। ठीक है, सीधे यहाँ अनुक्रिया हो रही है। उद्दीपक का मतलब यहाँ से नहीं रहा, केवल अनुक्रिया हो रही है। मतलब भोजन सामने नहीं है कुत्ते के, फिर भी उसके मुंह से लार गिर रहा है। इस स्टेप को आगे समझेंगे। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे हमने इस स्टेप को यह छोड़ दीजिए, फिर इस स्टेप को हम आगे देखेंगे। पहले इस स्टेप को समझते हैं, फिर आगे हम देखते हैं क्या आगे है। देखिए हमने लिखा है यूएससी, ठीक है, और आगे हमने लिखा है सीएस। ठीक है, यहाँ लिखा है यूएससी, आगे लिखा है सीएस। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, और सीएस को कहते हैं कंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, यूएससी एक तरफ लिखा है, एक तरफ हमने लिखा है एससी। ठीक है, तो यहां देखिएगा यूएससी का मतलब होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस और सीएस का मतलब होता है कंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं हम अनुबंधित उद्दीपक। ठीक है, अनुबंधित उद्दीपक, और इसको कहते हैं अनुबंधित उद्दीपक। इसको हम कहते हैं प्राकृतिक उद्दीपक और इसको कहते हैं कृत्रिम उद्दीपक। ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं स्वाभाविक और इसको कहते हैं अस्वाभाविक उद्दीपक। मतलब कहने का है, और यहां से हटा दें हम। ठीक है, और यहां से अगर हम हटा दें तो अनुबंधित हो जाएगा, और इसको कह देंगे उद्दीपक, और इसको अगर यहाँ कहें अनुबंधित उद्दीपक। तो यहां समझिएगा कि अनुबंधित होता क्या है। मतलब अनुबंधित आपने अनुबंधित होता क्या है, आपने यूपी के जो है रोडवेज की बसों को लिखा था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुबंधित। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुबंधित बस सेवा। ठीक है, आपने देखा होगा। अनुबंधित मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति पर निर्भर रहना। अनुबंधित मतलब किसी पे निर्भर नहीं रहना, इसको हम कहेंगे अनुबंधित। उसी को हम प्राकृतिक कह सकते हैं, जिसपे कोई निर्भर ना हो, उसको हम प्राकृतिक कहते हैं या स्वाभाविक कहते हैं। और इधर देखिएगा अनुबंधित मतलब है किसी पे आश्रित रहना। जो हमने कहा, उदाहरण दिया आपको अनुबंधित बस सेवा का, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार पे क्या है, वो पूरी तरह से अनुबंधित है। उसी को हम कहेंगे कृत्रिम उद्दीपक या अस्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, हमने कहा यूएससी को हम कहते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस, इसको सीएस को कहें कंडीशनल स्टिमुलस। अनुबंधित मतलब जिसका स्वाभाविक, ठीक है, स्वाभाविक तरह से प्राकृतिक तरह से क्या उद्दीपक हो जो हमको मिले, इसको कहते हैं अनुबंधित। अनुबंधित मतलब जो अनुबंधित, जो किसी पे आश्रित उद्दीपक हो, उसको कहते हैं अनुबंधित या कृत्रिम या अस्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं।